ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે અને ત્યારે જ ડીબી કોર્પના બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો આવ્યા હતા તેના પર જો એક વખત નજર કરીએ તો કોન્સોલિડેટ નેટ પ્રોફિટ જે છે તે 68 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે 60 કરોડની સામે યર ઓન યર બેઝિસ પર ટોટલ ઇન્કમની અંદર જો વાત કરીએ તો ત્યાં પણ આપણને એક વધારો થતો દેખાયો છે 438 કરોડની સામે 480 કરોડ રૂપિયા જોવા મળી છે એબીટા ઉપર પણ નજર કરીએ તો એ પણ 108 કરોડથી વધીને 122 કરોડ રૂપિયા ઉપર થતા જોવા મળ્યા છે ઓપરેટિંગ માર્જિનમાં પણ સુધારો દેખાયો છે અને 24.5%થી વધીને તેમાં આપણે જોઈએ તો 25.7% જેવા જોવા મળ્યા છે અને ત્યારે જ ડીબી કોર્પના આ જે પરિણામો છે તેના વિશે વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયેલા છે ડીबी कोर्पना डिप्यूटी एमडी पवन अग्रवाल। पवन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह से इस क्वार्टर में एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला है, ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो वहां पे काफी अच्छी एक पोजीशन आती हुई दिखी है, क्या वजह है ये ग्रोथ आने की? इस क्वार्टर में अगर देखें तो लगभग 9.2% की ओवरऑल ग्रोथ में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू 9% से और सर्कुलेशन रेवेन्यू 15% से बढ़ा है। और एबिडा में अगर आप देखें तो एबिडा में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 14% ग्रोथ का है। एबिडा 26.5% मार्जिन पे है हमारा अब, और पैट भी जो है वो लगभग 13% ग्रोथ से बढ़ा है। और इसमें न्यूज़प्रिंट प्राइस 3% जो है वो पिछले क्वार्टर से कम हुई है। और रेडियो लगभग 33% की ग्रोथ से आया है और डिजिटल लगभग 58% की रेवेन्यू ग्रोथ से आया है। रेडियो में लगभग 38% मार्जिन मिला है इस क्वार्टर में। और जितने हमारे फ्लैगशिप सेगमेंट हैं, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, मोबाइल, इंटरनेट, ई कॉमर्स, ये इन सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ दिखने को मिली है। गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, बधाई, एजुकेशन, इन सेक्टर्स में ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं मिली है। अगर लास्ट ईयर से गवर्नमेंट को हटा दें अगर हम, तो हमारी ग्रोथ विज्ञापन की 9% की जगह लगभग 12% हुई है। गवर्नमेंट रेवेन्यू को हटा दें क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले कम हुई है। अगर ओवरऑल स्थिति भी देखें हमारी जी, बिहार लगभग 1,75,000 कॉपीज में पटना में नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के 7 एडिशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे। महाराष्ट्र के जो हमारे शुरू के सेंटर्स थे, बड़े सेंटर्स जिनको हमने 2010 में लॉन्च किया था, उनमें भी उम्मीद है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उनको ब्रेक इवन कर लेंगे। झारखंड भी हमारा जो भी इमर्जिंग में डालते हैं जिसको हम, उसको भी हम इस साल के अंत तक ब्रेक इवन कर लेंगे। तो ये 2 एडिशन जो हमारे 2 स्टेट जो बड़े शुरू हुए थे, इन दोनों में अगले साल प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन की उम्मीद और कोशिश की जा रही है पूरी। बिल्कुल, मतलब ये जो बाकी के आपके 2 एडिशन है वहां पे हम जहां पे देख सकते हैं कि जैसा आप बताए कि अगले साल तक वहां पे एक ब्रेक इवन देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से इस क्वार्टर में आपका जो एडवर्टाइजमेंट ग्रोथ देखने को मिला है, उसके मुकाबले अगर हम कंसोलिडेटेड मार्जिन देखें तो वहां पे इतना बड़ा सुधार होते हुए नहीं दिखा है। तो ये मार्जिन के ऊपर प्रेशर कहां से आता हुआ दिखा है? मार्जिन लगभग 26.5% का है, जिसमें अगर हम महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार, इन तीनों एडिशन के लॉसेस, क्योंकि ये तीनों एडिशन अभी लॉसेस में है, और जैसा मैंने बताया इसमें से महाराष्ट्र और झारखंड पॉजिटिव होगा नेक्स्ट ईयर तक, और बिहार क्योंकि एक ही साल है अभी, बिहार में अभी पूरे 3.5 से 4 साल जो हमारा टाइम है ब्रेक इवन का लगेगा। अगर इन तीनों को हटा दूं अगर मैं, तो हमारा मार्जिन लगभग 32% पे खड़ा हुआ जी ओवरऑल बिजनेस का। लगभग 5% मार्जिन जो है हमारा अभी इन तीनों एडिशंस को, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को फंडिंग में जा रहा है। ओके, तो मतलब ये प्रेशर थोड़ा दूसरी एडिशन के लॉसेस से आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में एक रिवाइवल का ट्रेंड यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, तो जैसे कि गवर्नमेंट और एजुकेशन के जो एड स्पेंड है वहां पे जैसा आपने बताया कि थोड़ा यहाँ पे एक कम होता हुआ दिख रहा है, तो क्या आउटलुक बन रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब तीसरे क्वार्टर में अभी हम किस तरह से देख पाएंगे, क्योंकि अभी ये दिवाली की सीजन है वो भी खत्म हो जाएगी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग के लिए जो अपने जैसा आपने बताया रियल एस्टेट, एफएमसीजी सेगमेंट है, लाइफस्टाइल के सेगमेंट है, रिटेल सेगमेंट है, वहां से थोड़ा फ्लो कम हो जाएगा। तो आगे के लिए क्या प्लानिंग रहेगा आपका? एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ जी अब सिर्फ दिवाली के फेस्टिवल में नहीं बची है। अब जो बाकी कैटेगरीज सारी हर क्वार्टर अब कुछ ना कुछ, जैसे अगर आप अप्रैल में जून देखें तो ये एजुकेशन का क्वार्टर बन गया है, और अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेके मार्च तक देखें तो ये रियल एस्टेट का 6 महीने का पूरा ब्लॉक बन गया।
तो इसलिए अब एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक महीने या इस सीजन पे डिपेंडेंट नहीं बची अब। और जिस तरह की अब गवर्नमेंट की पॉजिटिविटी दिख रही है, सेंटीमेंट में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, उम्मीद है नई पॉलिसीज, नए रिफॉर्म से उनका फर्क अब आने वाले 3 महीने से 6 महीने में कुछ ना कुछ अब दिखना शुरू होना चाहिए। हमारे एडवर्टाइजर्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से रियल एस्टेट के, ऑटोमोबाइल के, मोबाइल के, ई कॉमर्स के, जो नई कैटेगरीज के एडवर्टाइजर्स हैं, ये काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और उम्मीद है इन आने वाले 2 क्वार्टर्स में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा जो है वो बेटर ग्रोथ दिखने को मिलनी चाहिए। और न्यूज प्रिंट की जो हमारी कॉस्ट है वो लगभग आधी कॉस्ट हमारी न्यूज प्रिंट से आती है, उसमें भी उम्मीद है कि पिछले क्वार्टर में लगभग 3% की कॉस्ट कम हुई है। उम्मीद है उसमें भी इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कॉस्ट के और फर्दर कम होने के। तो उम्मीद है लगभग 3% की रेट और न्यूज प्रिंट में अगले क्वार्टर में कम होना चाहिए। तो दोनों फैक्टर को अगर मैं जोड़ता हूं तो उम्मीद है कि आने वाले 14% की जो भी EBITDA में ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में, उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स में EBITDA ग्रोथ जो है और इससे बेहतर होने की उम्मीद है। ओके पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। જે રીતે જોઈએ ત્યારે આપણે ટીવી કોર્પના મેનેજમેન્ટના આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાયેલા હતા અને જે રીતના પરિણામો આવ્યા છે તેના ઉપર એક સારા ઓપરેટિંગ માર્જિન્સ આગામી ક્વાર્ટરની અંદર પણ એક મૂકશે તેવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે। અત્યારે જે પ્રેશર દેખાયું છે તે ખાસ કરીને તેમના જે 3 નવા એડિશન છે તેના લોસીસને લઈને જોવા મળ્યું છે અને ખાસ કરીને નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરની અંદરનું ગાઈડન્સ અત્યારે આપણને જે મળી રહ્યું છે મુજબ કે એબિટાની અંદર અત્યારે એક જે ટ્રેન્ડ છે તે અહીંયા એક પોઝિટિવ થતો દેખાઈ શકે તેમ છે। અને ત્યારે જ મિડ કેપ કાઉન્ટર્સ ઉપર આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે હવે જોડાઈ રહ્યા છે પ્રભુદાસ લેધરના હિતેશ।